अगर तुम ऐसे बंदे बन चुके हो जो लोगों की बातों में आ जाता है और जब उनका काम कर देता है तो बाद में घर आके रिग्रेट करता है कि मैं इसकी क्यों बात मान, काश मैं ऐसे नहीं करता, जा काश मैं ऐसे ना बोल देता, ऐसा बहाना बना देता और ना बोल देता। और फिर बोलता है अगली बार से मैं नहीं करूंगा, अगली बार से मैं इसकी बात मानूंगा ही नहीं, और सिर्फ रिग्रेट करता है बाद में। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लोग धमकी दें कि भाई तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे सारे राज मैं दुनिया को बता दूंगा, मेरी बात मान ले। ये मैनिपुलेशन नहीं है, वो बंदा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन ये है कि वो बंदा तुम्हारे दोस्त की तरह रहता है और तुम्हें रिग्रेट करवाता है कि भाई तूने ये काम नहीं किया तो तेरा काम खत्म है भाई। वो तुम्हें गिल्ट में डालता है और तुम्हें लगता है कि डिसीजन तुमने लिया है, पर तुमने कोई डिसीजन नहीं ली, वो उसकी चॉइस थी जो तुमने की है। जब तुम घर आते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि मैं तो बुद्धू बन गया, पर मैं अगली बार से उसे ना बोल दूंगा, मैं उसकी अगली बार से कोई बात मानूंगा ही नहीं। तो तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। तुम इस चीज से बच कैसे सकते हो? वो बंदा तुम्हें मैनिपुलेट कैसे करता है? तुम हमेशा से हाँ हाँ बोलते थे, एक बार तुमने ऐसे ना बोल दिया, वो बंदा तुम्हें कहेगा भाई तू तो बदल गया है, तू पहले तो ऐसा नहीं था, तू बड़ा बंदा बन गया भाई, तू पहले तो ऐसा नहीं था, तू दोस्त कैसा यार, तू तो अभी दूसरों का दोस्त बन गया ना, अभी तू मेरे साथ कहाँ रहेगा भाई, तू बड़ा बंदा है भाई, ठीक है भाई, पहले तू मेरी बात मान लेता, ठीक है भाई, तू बड़ा कूल आदमी बन गया ना, अभी तो तू बड़ा आदमी है, हाँ छोटा बंदे की कहाँ बात मानेगा तू। वो तुम्हें ऐसा बोलेगा और तुम्हें रिग्रेट में डालेगा और तुम्हें लगेगा कि यार बंदा बात तो सही कह रहा है, मैं दोस्त कैसा हुआ फिर इसका, अगर मैं इसकी बात नहीं मान रहा, इसके काम नहीं आ रहा। चलो ये बात मैंने मान ली, ये बात ठीक है, पर जब तुम उसके पास मदद के लिए जाते हो, वो बंदा क्या करता है? शायद तुम उससे 10 बारी हेल्प मांगोगे, वो तुम्हारी 2 बारी हेल्प करेगा, तुम्हें दिखाने के लिए हाँ भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ भाई मैं। पर बाकी टाइम वो क्या करता है? वो तुम्हें कहेगा कि ब्रो यार मुझे कुछ काम है यार, इतना छोटा सा काम तो खुद भी तो कर सकता है भाई, तो इतना भी नहीं कर सकता भाई, यार तू खुद कर रहे है, मार्क्स से मुझे काम है, काम नहीं होता तो मैं तेरी मदद कर देता भाई, कसम से मुझे काम है यार, तू खुद कर लेना भाई प्लीज यार, कर ले यार। और तुम क्या करते हो? तुम वो काम कर लेते हो, बंदा बिजी है। कभी कभी तो ये मेरी हाँ एक बार इसने मेरी मदद की थी, तुम ये भी याद रखते हो उसने कब तुम्हारी मदद की थी? एक बारी। अगर तुम्हें याद रखना पड़ रहा है तो वो तुम्हारी काफी कम मदद करता है, अगर तुम्हें याद है उसने तब तुम्हारी मदद की थी। अगर वो ज्यादातर तुम्हारी मदद करता है तो तुम्हें याद नहीं होना चाहिए कि उसने तुम्हारी मदद की थी। अगर तुम ऐसे बंदे के साथ हो, तुम मैनिपुलेट ही हो रहे हो। तुम इसे बच कैसे सकते हो? सिंपल तरीका है, वो बंदा तुम्हारा दोस्त तो नहीं, जब भी तुम्हारे साथ वो ऐसा करने की कोशिश करे वो एक बुरा आदमी है, सिंपल समझ लो, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। तुम बाहर में जाओ भाई, और तुमसे अच्छे कोई दोस्त बन गया ना, तुम निकलो भाई, तुम कौन मैं कौन, वो तुम एक बार में छोड़ दे, वो देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ तुम कौन थे। सिंपल तरीका से मना कर दो भाई, जाइए। तुम्हें रिग्रेट में आने की क्या जरूरत, यार मैंने इसकी मदद नहीं की, बाद में तुम सोचते रहो, कोई जरूरत नहीं सोचनी भाई, वो बंदा ही बुरा है। जो तुम्हें ऐसे रिग्रेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था सिर्फ, जो तुम्हें मैनिपुलेट करता है वो बंदा अच्छा नहीं होता, वो बुरा ही आदमी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बंदों के पास मदद करने। अगर तुम ना नहीं बोल सकते तो उससे बहाना मार दो ना, तुम इतने बेले क्यों जो तुम्हें ना बोलना पड़ रहा है? तो अगर तुम कहोगे हाँ भाई मुझे काम तो होता है पर दोस्त है मैं उसकी मदद कर देता, तुम्हारे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदा है, फिर तुम गलत चीज में घुस गए हो भाई। अगर तुम मतलब मान लो तुम पढ़ाई करते हो और वो उसका तुम्हें फोन आता है, वो तुम्हें कहता है कि हाँ भाई आजा, तुम उसे कहते हो कि भाई हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं नहीं आ सकता, और वो बंदा क्या कहता है, तू पढ़ाई कहाँ करता है यार, हाँ तू तो होशियार हो गया, तू टॉपर है भाई, तू तो अब तू कहाँ आजा यार, बाद में कर लियो पढ़ाई, वो ऐसा कहेगा तुम्हें फील होगा कि भाई हाँ यार बात तो सही कर रहे हैं, बाद में पढ़ाई कर लूंगा। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती है भाई, तुमने पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तुम पढ़ाई सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा फिर? अपने काम को इतना सीरियसली लो कि तुम्हें लगे कि ये काम मैंने नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा भाई, मैं खत्म हो जाऊंगा भाई, ये काम तो मैं करके रहूंगा भाई, मैं बाद में आ जाऊंगा, ये काम मैं करके रहूंगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे लिए, मेरी फीलिंग्स है इसके साथ। अगर वो बंदा नहीं समझ रहा तो बाढ़ में जाए, तुम्हारा दोस्त कैसा है? नहीं जाओ, हाँ ठीक है भाई जा निकल फिर भाई, नहीं समझ रहा तो नहीं समझ रहा, तो अगर वो समझ रहा है भाई हाँ ठीक है भाई ठीक है, फिर वो तुम्हारा दोस्त है, फिर तुम उसके साथ अपनी दोस्ती रख सकते हो। नहीं समझ रहा है तो जाने दो भाई, निकल फिर, कोई जरूरत नहीं है, काम सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें हर बंदे को ऐसे देखने लगे जाना है कि जी मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, खत्म इससे दोस्ती, निकल इधर, मैं ऐसा नहीं करना है। अब तुम कहोगे भाई तू तो 2 तरफा बात कर रहा है, एक तरफ तू कह रहा है कि तुम्हें इससे दोस्ती तोड़ देनी है और दूसरी तरफ तू कह रहा है कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा करना भी नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ देनी है, पर कुछ लोग होते हैं जिससे तुम्हें दोस्ती तोड़ ही देनी चाहिए। जैसे कि मैंने इस बंदे की बात की, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा लेता है और तुम्हारे काम नहीं आता है तो उसको निकालो भाई, निकल इधर से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी कभी तुम्हारे नए नए दोस्त बन जाएंगे और तुम्हारा सीधा फ़ायदा लेने स्टार्ट कर देंगे। अब तुम कहोगे कि नहीं कैसे पता लग गया कि मैं इनकी बात मान लूँगा,
तुम्हारे बोलचाल से ये लोग समझ जाएंगे तुम कैसे बंदे हो, तो ये सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा लेना स्टार्ट कर देंगे। तो तुम्हें थोड़ा ऐसा बंदा बनना पड़ेगा जो अपने लिए स्टैंड ले, तुम्हें अपने लिए स्टैंड वगैरह लेना पड़ेगा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं घबराने की। सीधा बोल लो भाई नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। पर हर बंदे के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें हर बंदे के साथ ये करना है। मेरी बात सुनो एक, अगर तुम किसी के काम नहीं आ रहे तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम्हें दुनिया में रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम आना पड़ेगा लोगों के। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे मान लो। अब तुम कहोगे हाँ भाई फिर तो मैं उसका काम कर देता हूँ, तो भाई तू उसका काम तुझे क्यों करना है? वो तेरी मदद करता नहीं है। जो तेरी मदद करता है तो उसका काम कर रहा है, ठीक है भाई कर। जो तेरी मदद कर ही नहीं रहा तुझे उसका काम क्यों करना है? तुझे तो पता होगा ना भाई कौन तेरी मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन सिर्फ तुझे मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ तू तो बड़ा आदमी बन गया, तू मेरी मदद कहाँ करेगा? ऐसा बंदा निकल भाई, क्यों करनी है तेरी मदद मुझे? तुम्हें ऐसे दोस्त बनाने हैं, तुम ऐसे दोस्त बना लो फिर जो तुम्हारे काम से रिलेटेड हो। लाइक मैंने पढ़ाई की बात की, तुम पढ़ते हो, ऐसा दोस्त बनाओ जो भी तुम्हारे जैसा कोई तैयारी कर रहा हो, तुम्हारे जैसे पढ़ाई कर रहा हो, उसको दोस्त बना लो। तुम उसकी मदद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा रखो। और उसने कभी मदद नहीं की तो ठीक है, कभी कभी सच में काम हो सकता है उसे, और कभी कभी तुम्हें भी काम होगा तो तुम्हें भी उसे ना बोलना है। ऐसा ना हो कि तुम अपना काम छोड़ के उसकी मदद करने चले जाओ। अपने काम को हमेशा टॉप पे रखो, फिर उसके काम को रखो। अपना काम सबसे पहले करना है भाई। याद रखना, हमेशा अपने बारे में सोचना, सबसे पहले सोचना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद तुम्हें आंख बंद करके करनी है। वो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, इनकी मदद तुम्हें जो तुम्हारे अपने हैं, इनकी मदद तुम्हें अपनी आंख बंद करके करनी है। जी मैनिपुलेशन वगैरह इनके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है जब तुम इनकी मदद कर रहे हो। आंख बंद करके मदद करनी है। और कुछ लोग तुम्हें बाहर भी ऐसे मिलेंगे जिनकी मदद तुम कर सकते हो। लाइक कोई बुज़ुर्ग है या कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम में है, तब तुम उनकी मदद कर सकते हो। वो तुम्हारी इंसानियत को दिखाता है। तब तुम्हें अपने दिमाग का काम लेना है और समझना है कि हाँ भाई इनकी मदद तो मुझे करनी चाहिए, तो तुम्हें इनकी मदद करनी है। पर ऐसे आदमी की जो तुम्हारी मदद नहीं करता है, खुद भी वो काम कर सकता है, वो फिर भी तुम्हें बुला रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मदद करने की, और तुम ना नहीं कर पा रहे, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। बाद में अगर कहेगा कि भाई तूने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तुम्हें कहना कि अरे भाई कैसे नंबर ब्लॉक हो गया पता नहीं मुझे, वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई हाँ ये बंदा अभी समझ चुका है। वो खुद ही तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हें ऐसे काम उसके साथ स्टार्ट कर देने हैं। लाइक उसका फ़ोन नहीं उठाना, उसका नंबर का भी ब्लॉक कर देना, और मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। वो खुद समझ जाएगा कि भाई ये बंदा अब समझ चुका है। अगर वो तुम्हें फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे कि भाई तू तो बदल गया है, कि हाँ भाई तू तो, तुम्हें से रिप्लाई ही नहीं करना उसका, सीधा बोलना